सो गाइस चलो मैं आज आपको व्हीली सिखाने वाला हूँ बेसिक से, मतलब बहुत स्टार्टिंग से व्हीली सिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। ऐसी व्हीली बिल्कुल भी नहीं सीखनी है, ना ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ कि आगे कैसे ले जानी है बाइक। थोड़ा सा पीछे से रखना है सीट पे एंड लेफ्ट पैर नीचे, एक राइट पैर ब्रेक पे, एक्सीलेटर, क्लच एंड देन सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइज। द MH41 राइडर इज हियर। और गाइज आप रोड देख सकते हो कितना खाली रोड है, मतलब जनरली दो पैर के बीच में खाली रहता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ खाली रोड पे, तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी बाइक लेके खाली रोड पे हम आए हैं। क्या ही करेंगे यहाँ पे आके भाई, व्हीली की प्रैक्टिस। यस गाइज आपने सही सुना, आज हम करने वाले व्हीली की प्रैक्टिस। अभी लगभग दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, इसलिए रोड इतना खाली खाली सा दिख रहा है। यहाँ पे जो मेन रोड है वो वहाँ से जाता है और यहाँ से सीधा ये रोड जो है आगे की तरफ जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर दोपहर में कोई नहीं आता, एक दो बाइक आती है तो उस टाइम पे हम ज़्यादा व्हीली नहीं करेंगे। जब कोई नहीं रहेगा तब हम व्हीली की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस मतलब मैं ऐसे मतलब कल भी आया था व्हीली की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आज आया तो भाई मैं सोच रहा था कि भाई अपने को थोड़ी थोड़ी व्हीली आने लगी है तो भाई क्यों ना आप लोगों को भी सिखाया जाए, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो। सो गाइस चलो मैं आज आपको व्हीली सिखाने वाला हूँ बेसिक से, मतलब बहुत स्टार्टिंग से व्हीली सिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ। आपको भी मतलब ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ें। बेसिक रूल्स तो सबको पता है भाई, क्लच, एक्सेलेरेटर, ब्रेकिंग, ये सबको पता होती है। लेकिन गाइज मैं जो सिखाने वाला हूँ आपको, जो बताने वाला हूँ वो आपको सीखना है। सिखाने तो मैं नहीं वाला, मैं बस बताने वाला हूँ, आप लोगों को सीखना है आपकी एंड से। सो हमारी बाइक है सुपर मोटो मोड पे, मतलब रियर व्हील का ABS ऑफ है। सो गाइज हमने अपनी बाइक का टायर प्रेशर कल ही कम किया था, ये देख सकते हो आप। सो गाइज चलो मैं आपको बताता हूँ बाइक पे बैठ के कैसे अपने को व्हीली सीखनी है। सो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। बहुत सारे लोग व्हीली सिखाते हैं एंड बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने। सो गाइज मैं आपको व्हीली ऐसे सिखाने वाला हूँ जो आप प्रॉपर सीख जाओगे, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। मैं सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आपको। सो जस्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके पास हायर सीसी की बाइक हो, आप व्हीली करना चाह रहे हो तो भाई एकदम स्लो स्पीड में करो व्हीली ट्राई, ज़्यादा हाई स्पीड में मत करो। एंड लोअर सीसी की बाइक होगी तो तब भी यही करो, दोनों में कोई अंतर नहीं गाइस। बस आपको लोअर सीसी में हैंडल पुल करना पड़ेगा ज़्यादा आपकी ओर से, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉर्क नहीं होता, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती, तो खुद से खींचनी पड़ती है RPM पे, ज़्यादा RPM पे। और इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उठ जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने अभी बाइक स्टार्ट कर दी है, एक्सीलेटर, एक क्लच एंड ब्रेकिंग। गाइस ब्रेकिंग का भी मैं बता देता हूँ, ये पैर ऐसे रखना है आपको और यहाँ से चिपका के रखना है। अगर आपकी बाइक ऊपर गई हाइट में और आपका पैर ऐसे होके ऐसे स्लिप हो गया ना, तो आपका क्रैश पक्का है। अगर आप पैर बिल्कुल भी नहीं हटाओगे ना ब्रेक से, तो आपका क्रैश नहीं होगा। तो चलो अभी शुरू से बताता हूँ मैं आपको। आपके पास अगर हायर सीसी की बाइक होगी तो 6-7 हज़ार RPM, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर दो एंड देन ऐसे उड़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास लोअर सीसी की बाइक हो तो आपको कैसे करना है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लोअर सीसी में तो ज़्यादा रनिंग में उठा नहीं सकते, लेकिन गाइस व्हीली सीखने का भी एक रूल है। ऐसे व्हीली सीखोगे, मतलब ऐसे चलते चलते आपके पास अगर छोटी सीसी की बाइक होगी और हायर सीसी की बाइक भी होगी, अगर आप सीधा ऐसे चलाओगे, ऐसे उठाओगे, ऐसी व्हीली बिल्कुल भी नहीं सीखनी है आपको। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। ऐसी व्हीली बिल्कुल भी नहीं सीखनी है, ना ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ कैसी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस व्हीली से आप ज़्यादा लॉन्ग व्हीली नहीं मार पाओगे, क्योंकि बाइक का पोटेंशियल जहाँ तक जाएगा फर्स्ट गियर में, या फिर आप सेकंड गियर में भी ट्राई करोगे, जहाँ तक पोटेंशियल जाएगा बाइक वहाँ तक ही जाएगी। लेकिन आपको फर्स्ट गियर में ट्राई करना है। लेग ड्रैग व्हीली आपको सीखनी है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, लेग ड्रैग। सो गाइस मैं आपको लेग ड्रैग बताता हूँ कैसे करना है। आपको बाइक ऐसे खड़ी करनी है, ब्रेकिंग पे पैर एंड आपको एक्सीलेटर, क्लच एंड ऐसा ये जो लेफ्ट लेग है अपना ऐसे नीचे रखना है। एंड अगर आपके पास हायर सीसी वाली भी होगी और लोअर सीसी वाली भी होगी ना, तो आपको हायर सीसी में कम एक्सीलेटर देना पड़ेगा और ऐसे उड़ जाएगी। ओके। एंड अगर आपके पास कम सीसी वाली बाइक होगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर देना है एंड ऐसे हैंडल पुल करना है अपनी ओर से ऐसे करके। जब आप टर्न एक्सीलेटर देके क्लच छोड़ोगे ना, तब आपको ऐसे ऊपर उठाना है
सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे आपको लेग ड्रैग व्हीली सीखनी है, एक पैर नीचे करके। आपको बाकी की चीज़ें मैं व्हीली करते करते मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, ये रही अपनी बाइक एंड ऐसे एक्सीलेटर, क्लच ऐसे करके ऐसे खींचना है आपको। बस ऐसी प्रैक्टिस करती रहनी है। हाइट का डर, अगर आपके अंदर से हाइट का डर अगर नहीं ख़त्म होता ना, तो आप व्हीली बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। आपको ऐसे बाइक चलानी है, ऐसे हाइट लेनी है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे उठानी है एंड आपको कैसे नीचे लानी है। सीधा एकदम से 90 डिग्री ट्राई नहीं करनी है। आपको बस ऐसे प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा जब आपकी हाइट बढ़ेगी तब आपके अंदर से हाइट का डर ख़त्म होगा एंड तभी आप व्हीली सीख पाओगे। अगर आपने हाइट ली एंड आपने ब्रेकिंग नहीं की, आप सीधा पीछे पलट जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलो मैं बताता हूँ हाइट का। पीछे कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं। ओके, ऐसे मेरा लेफ्ट पैर नीचे, ऐसे उठाओ। जब बाइक ऊपर जाएगी तब ब्रेक दबाओ, नीचे लाओ। ऐसे आपको प्रैक्टिस करती रहनी। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ कि आगे कैसे ले जानी है बाइक, इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट करके दिखा है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको उठानी है, ब्रेक लगाना है, बाइक नीचे लानी है। उठानी है, ब्रेक लगाना है, बाइक नीचे लेके जानी है। आप जितनी ज़्यादा हाइट लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप इतनी जल्दी व्हीली सीख पाओगे। सो चलो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ आपको प्रॉपर कैसे करना है, या आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं मेरी व्हीली की प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। सो थोड़ा सा पीछे से रखना है सीट पे एंड लेफ्ट पैर नीचे, एक राइट पैर ब्रेक पे, एक्सीलेटर, क्लच एंड देन ऐसे करना है आपको। ऐसे ब्रेक लगाना है। मतलब मेरे को तो अभी आदत पड़ चुकी है, सो इसकी वजह से मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब मैं ऐसे, ये तो बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने, अभी 2 दिन में सीख चुका हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस उठाना है, ब्रेक लगाना है, उठाना है, ब्रेक लगाना है। आपका जब तक हाइट का डर आपके अंदर से ख़त्म नहीं होगा, आप व्हीली नहीं सीख पाओगे। एंड बिगिनिंग से आपको ऐसी व्हीली सीखनी है, स्टार्टिंग से। बेसिक रूल यही है, लेग ड्रैग व्हीली सीखो एंड उसके बाद आपको अपने आप व्हीली आने लगेगी। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास भी KTM है। मेरे को 1 साल हो गया, आपको पता ही होगा। एंड मैं ऐसे व्हीली, मतलब ऐसे मारता था व्हीली, मैं ऐसे स्पीड करता था, ऐसे मारता था। मतलब ये तो मैं अभी सीखा हूँ, लेकिन इससे पहले बाइक बहुत ज़्यादा जल्द उसके पोटेंशियल तक चली जाती थी और बाइक नीचे आ जाती थी। यानी उसके बाद मैं हाइट का, मतलब हाइट जितने हाइट अगर जाती थी ना, कभी कभी मतलब उठा कैसे और ज़्यादा हाइट जाती थी तब मैं ऐसे ब्रेकिंग करके नीचे ला जाता था, क्योंकि मेरे अंदर हाइट का डर था। लेकिन अभी मेरे अंदर हाइट का डर नहीं है, मैं अभी सीख चुका हूँ। इसकी वजह से मैं अभी लेग ड्रैग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कम स्पीड पे। और आपका ज़्यादा स्पीड भी नहीं लगाना। अगर आपकी बाइक हाइट में जाती है, ऊपर जाती है, तो आपको मतलब स्पीड कम करना है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे करना है, ऐसे। ये देखो, अभी तो मैं मतलब थोड़ा सा सीख रहा हूँ, मतलब सीख ही रहा हूँ भाई। मेरे को बिल्कुल भी नहीं व्हीली आती थी। जब मैंने बाइक ली तब मैं पल्सर से ड्यूक पे शिफ्ट हुआ था। ये बाइक ली थी तब मेरे पास पल्सर थी, पल्सर में व्हीली करता था। और अभी 2 दिन पहले मैं पल्सर पे ही हाइट का डर निकाला हूँ। उससे पहले मतलब मैं हाइट का डर था मेरे अंदर। सो इसकी वजह से मैं कम सीसी वाली बाइक पे सीखा हूँ। आप भी कम सीसी वाली पे ट्राई करो एंड देन आप हायर सीसी पे आ सकते हो। सो चलो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा कि आपको व्हीली कैसे सीखनी है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा एडवांस मत जाओ अगर आपको प्रॉपर व्हीली सीखनी होगी तो। सो चलो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऐसे सीखना है भाई। अभी देखो हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, तो मेरा बैलेंस जाने लगा, तो मैंने इंस्टेंट ब्रेकिंग कर दी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको अगर ज़्यादा हाइट हो गई और अगर आपको डर लगने लगा तो भाई इंस्टेंट ब्रेकिंग करो, बाइक नीचे आ जाएगी, आराम से लैंड हो जाएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखो, ऐसे रोड पे प्रैक्टिस करो जिस रोड पे कोई आ जा नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई लोगों को डिस्टर्ब मत करो। लोग या फिर कंप्लेंट कर देंगे या फिर आपको बोलेंगे, तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।
आपको खाली रोड देख के ऐसे इस रोड पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, किसी को वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ की वजह से इतने दिन व्हीली नहीं सीख पाया क्योंकि अच्छा रोड नहीं था, यही सब चीज़ें। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखो अभी सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं बिल्कुल भी व्हीली पॉप नहीं करूँगा, क्योंकि भाई नहीं चाहिए अपने को, दिक्कत नहीं क्या। कोई बोलेगा भाई क्या ये रोड क्या ऐसे करने के लिए क्या स्टंट करने, क्यों भाई क्यों मगजमारी करनी, अपने को किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों का क्या रहता है ना कि भाई किसी की भी गांड में घुस जाओ। ये रही व्हीली गाइस। और हाँ गाइस एक बात बताना भूल गया, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छपरीगिरी नहीं करनी है। क्योंकि आप अगर फॉर्म करने जाओगे बिना हेलमेट के, किसी के सामने विली मारोगे, उनके सामने सपट जाओगे, फिर भाई हो गया तो तुम्हारा गिरोगे तो गाइस खुद को भी चोट लगेगी, बाइक को भी चोट लगेगी। ऐसा मत करो, हेलमेट लगाओ, शूज़ पहनो, क्योंकि भाई गिरने के बाद सबसे पहले अपने पैर को चोट लगती है। क्यूट रिएक्शन गाइस। बहुत ही छोटी बच्ची थी और भाई उससे थम दिखाया। हेलो हेलो, कुठून आहे तुम्ही? मैं हिंदी बोलती हूँ। तुम हिंदी बोलते हो? तुम किधर से हो? बिहार से। बिहार से? यहाँ किधर रहते हो? इधर उधर रहती हूँ, मैंने उधर से आई अपना मैं अच्छी के घर जानी, भाभी के घर। अच्छा ओके ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। भाई कितनी प्यारी बच्ची थी यार। एक्चुअली फेल्योर क्या होता है? एक्चुअली हेडलाइट यूनिट, तो एक्चुअली फेल्योर का मतलब है कि बाइक का हेडलाइट सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। भाई सही केस था अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉग जम चुका है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो अभी इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी व्हीली कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो चलो लेट्स गो। गाइस अभी फिर भी मतलब मेरे को लगभग थोड़े बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा व्हीली आने लगी है फिर भी, लेकिन मैं लेग ड्रैग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी आपको एक परफेक्ट व्हीली दिखा दूँ। ऐसे होती गाइस, कम आरपीएम पे ऊपर जाकर आप रेव कम करोगे ना, स्पीड कम करोगे अपना, तो ऐसे धीरे 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 आगे जाएगी बाइक।
तो गाइज अपनी इम्प्रूवमेंट आप देख ही सकते हो कि अगर आपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे उसमें कैसी बिल्ली मुझको आती थी एंड देन अभी मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ। हमको यहीं पे नहीं रुकना है गाइज, हमको और भी आगे जाना है। तो चलो ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम और भी आगे जाएंगे और भी अच्छी बिल्ली सीखेंगे एंड देन फिर मज़े ही मज़े। तो चलो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ गाइज एंड एंजॉय योर बिल्ली।